हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा की प्रैक्टिस एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, subtract the cube root of the product of x and 3y from the square of the sum of a and b। इस स्टेटमेंट को हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। इस स्टेटमेंट में दो पार्ट हैं हमारे पास, एक सब्ट्रैक्ट का पार्ट है और दूसरा फ्रॉम का पार्ट है। सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉम की जगह पर प्लस की साइन और सब्ट्रैक्ट की जगह पर माइनस की साइन प्लेस करते हैं। पहले हमने फ्रॉम का पार्ट पहले लिखा। फ्रॉम के पार्ट को हम पहले लेते हैं, तो फ्रॉम की जगह पे प्लस, प्लस की साइन यहाँ पर हिडन है। फ्रॉम का स्टेटमेंट क्या है? द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। सम का मतलब प्लस होते हैं। द सम ऑफ ए एंड बी मतलब मीन्स ए प्लस बी। उस ए प्लस बी का क्या करना है? स्क्वायर लेना है। तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर ले लिया। पहले ब्रैकेट के अंदर हमने सम ऑफ ए एंड बी लिख दिया, डेट इज ए प्लस बी, और फिर उसका स्क्वायर ले लिया, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, फिर ए प्लस बी का स्क्वायर ले लिया। ये फ्रॉम का स्टेटमेंट पूरा हो गया। फ्रॉम की जगह पे प्लस की साइन और फ्रॉम का जो स्टेटमेंट था वो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट की जगह पर माइनस की साइन पुट कर दिया। सब्ट्रैक्ट की जगह पर माइनस की साइन पुट कर दिया। सब्ट्रैक्ट की जगह पर माइनस का साइन पुट करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट के स्टेटमेंट को देखेंगे। द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई के होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y का मतलब क्या है? x और 3y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x और 3y को मल्टीप्लाई करने पर we get 3xy। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, x एंड 3y के प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिल गया 3xy, और इस 3xy को हमने क्यूब रूट में ले लिया। स्क्वायर रूट के ऊपर ये 3 हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये क्यूब रूट बन गया। क्यूब रूट ऑफ 3xy। इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में नोट कर दिया। नाउ दैट इज योर आंसर। बी पार्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट कॉइन्स एंड y $5 नोट्स इन सेंट्स। इस स्टेटमेंट को हमें सेंट में लिखना है। इस स्टेटमेंट में हम पहले x 20 सेंट कॉइन्स का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि x 20 सेंट कॉइन्स का मतलब क्या है। इस इस x 20 सेंट कॉइन्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स का सहारा ले रहे हैं। लेट वी हैव 720 सेंट कॉइन्स। 720 सेंट कॉइन्स का क्या मतलब है? इट मीन्स वी हैव 7 कॉइन्स ऑफ 20 सेंट्स। 720 सेंट कॉइन्स का क्या मतलब है? We have 7 coins of 20 cents. We have 7 coins means how many coins we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 coins
और हर कॉइन की जो वैल्यू है वो 20 सेंट्स है। फर्स्ट कॉइन की वैल्यू 20 सेंट्स, सेकंड कॉइन की वैल्यू 20 सेंट्स, थर्ड कॉइन की वैल्यू 20 सेंट्स। हर कॉइन की वैल्यू जो है वो 20 सेंट्स है। और वी हैव 7 कॉइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास टोटल 7 कॉइन्स हैं, जिसमें हर कॉइन की वैल्यू जो है वो 20 सेंट्स है। तो टोटल कितने सेंट्स मौजूद है हमारे पास? टोटल कितने सेंट्स है हमारे पास, टोटल कितने पैसे हैं हमारे पास? इस 7 कॉइन्स को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 140 सेंट्स। हमारे पास 140 सेंट्स। तो 7 20 सेंट कॉइन्स का क्या मतलब है? वी हैव 7 कॉइन्स और हर कॉइन की जो वैल्यू है वो 20 सेंट है। तो टोटल कितने सेंट्स हैं हमारे पास? इस 7 को 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 140 सेंट्स। In the same way, if we have X coins, if we have X coins in place of 7 coins, so we will multiply X from 20 cent। हमारे पास कॉइन की तादाद x है और हर कॉइन 20 सेंट का है, तो हम 20 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 20x। इस तरह से हमें 20x मिल गया। अब हम इस y $5 नोट्स को स्टडी करेंगे और इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे। Examples, let we have 7 $5 notes। 7 $5 notes का क्या मतलब है? We have 7 notes and each note is of $5। हर नोट जो है वो $5 का है। We have 7 note, हमारे पास 7 नोट्स हैं, 7 नोट्स हैं और वो हर नोट जो है वो $5 का है। We have 7 notes. Count it, 1 2 3 4 5 6 7। We have 7 notes और हर नोट की जो वैल्यू है वो $5 है। We should know that $1 equal to 100 cents। $1 में 100 सेंट्स होते हैं। अगर $1 में 100 सेंट्स होंगे तो $5 में 500 सेंट्स होंगे। ये वैल्यू हमारे पास ये $5 की है। $5 को हमें चेंज करना है सेंट में, तो $5 इक्वल टू 500 सेंट्स। ये $5 हमारे पास 500 सेंट्स के बराबर है। तो हमारे पास 7 नोट्स हैं, 7 नोट्स जिसमें से हर नोट की जो वैल्यू है वो $5। $5 मीन्स हर नोट की जो वैल्यू है, इन अदर वर्ड 500 सेंट्स के बराबर है। हर नोट जो है वो 500 सेंट्स के बराबर है। अब टोटल वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। 7 नोट्स हैं और हर नोट हमारे पास 500 सेंट के इक्वल है, तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, यू विल गेट 3500 सेंट्स। हमने एग्जाम्पल्स में लिया कि हमारे पास 7 नोट्स हैं और क्वेश्चंस में क्या है, हमारे पास y नोट्स हैं। हमारे पास y नोट्स है, तो हम नंबर ऑफ नोट्स, दैट y हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं और हर नोट की जो वैल्यू है $5 मीन्स 500 सेंट्स। हर
नोट की जो वैल्यू है वो 500 सेंट्स। हमारे पास वाई नोट है और हर नोट की जो वैल्यू है वो 500 सेंट। तो वी विल मल्टीप्लाई इट 500, वाई को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 500 वाई। जिस तरह से एग्जाम्पल में 7 को हमने 500 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही क्वेश्चन में जो y दिया हुआ है इस y को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 500y। इस y $5 नोट्स को हम इस एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं। in last we have to find total value of x 20 cent coins and y $5 notes। टोटल वैल्यू मालूम करना है तो इस 20x और इस 500x को हम प्लस कर देंगे, टोटल मालूम करने के लिए प्लस कर देंगे। नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन, टोटल वैल्यू इक्वल टू 20x प्लस 500y। ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास सेंट्स में होगी। नाउ दैट इज योर आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।